हेलो दोस्तों, मंत्र मैथमेटिक्स। तो आपको आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा। ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, जो कि फैक्टराइजेशन है। और ये आपको देखने में ही आपको आसान लगता है। ये जो फैक्टराइजेशन है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ 99% बच्चों से ये नहीं बनेगा, ये मैथ नहीं बनेगा। तो आइए मैं आपको आज सबसे इजी वे में, एकदम इजी, एकदम शॉर्टकट में समझाने वाला हूँ। तो डू नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डायरेक्ट इसमें ये नहीं कर पाएंगे कि आप एक्स कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ पर आपका एक्स बच जाएगा प्लस 13 बच जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपका सेम नहीं आ पाएगा। ये बनेगा स्प्लिटिंग इट अप करके, लेकिन वैसे नहीं बनेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले हमको लिखना है एक्स क्यूब प्लस 13x² को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख देंगे जाके x² प्लस 12x² x² प्लस 12x² करेंगे तो आपको ये 13x² आएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल आएगा, 13x² आएगा। अगर आप ये x² प्लस आप 12x करते हैं तो आपको 13x² आता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब 32x है, यहाँ पे देखिए मैं आपको इसलिए 4 है, 4 तो हो नहीं पाएगा, मैं इसको 6 में कर दूंगा, जैसे 6 में ये दो पेयर दो दो करके कर दूंगा। वैसे दो में से आप कॉमन ले पाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 32x। 32x को आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको आपको पहले इक्वेशन देख कर देखना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। मतलब ये जो आपका फैक्टराइजेशन है, इसको देख कर आपको करना पड़ेगा कैसे निकलेगा। तो हमको मतलब वही 12 है ऐसा करके निकालना है। 32x को लिखना है तो आप प्लस लिखेंगे 12x प्लस x। 32x मैंने कैसे लाया? जब आप 12x प्लस 20x को ऐड करेंगे तो 32x आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब देखिए x³ प्लस x² में क्या कॉमन होना? आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, दो दो को पेयर बना देना, इन दोनों में कॉमन लेना है और हमको इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या? इन दोनों में कॉमन लेना है। आप इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x³ प्लस x² में क्या कॉमन होगा? तो आप सब जानते हैं x² कॉमन होगा। क्या होगा? x² कॉमन हो गया, ब्रैकेट x पे पावर में 2 था और यहाँ पे x पे पावर 3 है, तो x पे पावर में 2 बाहर आ गया, मतलब 2 बाहर आ गया, तो हम मेरा अंदर क्या बचेगा? x पे पावर 1। अब ये आप जानते हो कि इन दोनों को कैसे मतलब इंटू किया जाता है। इंटू में है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आप जब इसको करेंगे देखिए x² प्लस इंटू x का पावर 1 करेंगे तो आपको x³ आएगा। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, x² आएगा तो x³ में से आप हो जाएगा, x² में से आपका x³ में से आपका x² जाएगा तो आपका x1 बचेगा, एकदम x बचेगा सिर्फ। ठीक है, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस, आपको यहाँ प्लस लाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना, आपको यहाँ बचा 1, क्या बचा? यहाँ आपका 1 बचा। आप जब इन दोनों को स्क्वायर इन ब्रैकेट में आपका इंटू x+1 को जब इंटू करेंगे आप, तो आपका ये इतना आना चाहिए, x³ प्लस x² आना चाहिए। ये आपको समझना होगा कैसे। आप देखिए हम समझाते हैं। x² प्लस इंटू x, तो x² और x कितना हो गया? x³ हो गया, प्लस x² में जब आप 1 से जो है इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा? x² आएगा। आपको यहाँ पे हमारा 12x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन? 12 हो जाएगा और x हो जाएगा, तो अंदर में हमारा बच जाएगा 12x में से, हमारा 12x में से मतलब 12x² में से 12x आ गया, मतलब 12 का 12 जैसा था पूरा का पूरी आ गया, और x पावर 2 में से x पावर 1 आ गया, तो हमारे अंदर क्या बचा? x पावर 1 बचा, मतलब कि x बचा, और प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको 12x में से 12x पूरा का पूरा आ गया तो आपका अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये तो आप जानते ही होंगे, +1। जब आप इसको और इसको इंटू करेंगे तो ये आपका एज इट इज सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12x² प्लस 12x आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ आगे? तो आपका आगे है 20x प्लस 20 में से कॉमन लेना, तो हमारा क्या कॉमन होगा? जब मैं आपको ब्रेक कर दिया हूँ, ये जब मैं स्प्लिट कर दिया हूँ, तो आप उसी टाइम आपको समझ में आ गया होगा, आप इजिली कर सकते थे उसी टाइम कर। 20x में से हमारा 20 कॉमन हो गया, हमारा बचा यहाँ पे 20x में से 20 बाहर आ गया, तो क्या बचा? अंदर x बचा, और 20 में से पूरा का पूरा 20 आ गया, क्या बचा यहाँ पर? 1 बचा सिर्फ। अब ये देखिए आप, ये तो आप सीखे होंगे पहले ही, मतलब कहीं भी पढ़े होंगे तो सीखे होंगे। फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो ब्रैकेट, जहां भी ब्रैकेट आए तो वो सब सेम आना चाहिए, सब सेम आना चाहिए। x+1 पहले ब्रैकेट में भी है हमारा, पहले ब्रैकेट में भी x+1 है, सेकंड ब्रैकेट में भी x+1 है,
थर्ड ब्रैकेट में हमारा x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे x प्लस 1 कॉमन हो गया, तीनों में से मिल रहा है तो कॉमन हो गया। कि आप इस पूरे में देखिए, इस पूरे में से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आपका बाहर आ गया, तो आपका यहाँ पे अंदर में क्या बचा इस ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 12x मतलब प्लस 12x इंटू एक्स प्लस 1 में से x प्लस 1 बाहर आ गया, तो आपका अंदर क्या बचा यहाँ पे 12x बचा, ठीक है। और आपका 20 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 1 में से आपका x प्लस 1 बाहर आ गया, तो आपको यहाँ क्या बचेगा 20, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमको इसको और तोड़ना है, ये फैक्टर हमारा और टूटेगा, ये तो हमारा पूरा का पूरा टूट गया, इसको हमको फैक्टर्स में तोड़ना है, ये देखिए कैसे टूटेगा। आना चाहिए जा करके आपका सम आएगा, इसको जोड़ने से आपका ऐसा आना चाहिए 12x आए, 12x आए तो आप देखते हैं वैसे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, जब आप 10x प्लस 2x करते हैं तो आपका जाके 12x आता है, क्या आता है आपका जाकर के 12x आता है। और जब आप 10x प्लस 2x को इंटू करेंगे तो आपका जाकर के प्लस 20x स्क्वायर आएगा। यहाँ तक आपको समझ गए, फोर पॉलिनोमियल से को नंबर बनाइए, फोर पॉलिनोमियल से तो आपको टू पेयर पर बना करके आपको इसको टू पेयर बना करके आपको निकालना होता है, तो ये दो पेयर हो गया और ये दो पेयर हो गया, इस पर जैसा ऐसे हो करके। और क्या आप देखिए अब दो पेयर में मतलब पेयर में से हमारा निकालते हैं दो पेयर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से आप क्या कॉमन लेंगे, आपको पता चल रहा है। यहाँ देखिए आपको x का पावर 2 मतलब यहाँ पे x का पावर 2 मिल रहा है प्लस यहाँ पे 10 मिल रहा है, ये मतलब वो ऐसे नंबर नहीं मिल रहा है और यहाँ सिर्फ x मिल रहा है। तो आप इसमें से ऐसा नंबर लीजिए कि आपका एक जगह पे सब कि आप जब से x कॉमन लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो आपका अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से आपका x बाहर आ गया तो आपका अंदर में क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। प्लस आपका 10x में से x बाहर आ गया, आपका 10x में से x बाहर आ गया तो आपका अंदर में क्या बचेगा 10 बचेगा। अब देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब इंटू, जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका ये आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो गया। अब सेकंड पेयर में आप निकालते हैं 2x प्लस 2x और 20 में आपका क्या कॉमन आएगा, तो ऐसे किस पता चल रहा है कि यहाँ x आ यहाँ कुछ नहीं है, तो वैसे पता चल रहा है सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका नंबर से कौन होगा, जैसे दिया हमने 2 कौन, ठीक है, ये कौन होगा। और 2x में से जब हमारा 2 बाहर आएगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो आपका अंदर में क्या हो जाएगा x, यहाँ पर x बचेगा, जब कोई जो होगा 2x आता है चेक करने के लिए होगा, ठीक है आ गया। और आपका जब 20 में से क्या 20 में से आपका जब 20 में से 2 बाहर आ जाएगा तो आपका अंदर कितना होता है, देखिए आप इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो आपका ये आएगा किससे आएगा, इन दोनों को जब आप ऐड इंटू करेंगे, इन दोनों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटू करेंगे तो आपका आएगा किससे आएगा, क्या आएगा जब आप इंटू करेंगे तो आएगा कि आपका ए से आएगा। कैसे चेक करेंगे 2x 2 इंटू एक्स प्लस 2x हो गया प्लस 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 हो गया 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ऐसे जिससे मांगे, ठीक है। तो आपका एक्सपेरिमेंट में जैसे एडिंग एज था वो करते हैं। हमने आप ये बोलेंगे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जैसे होता है तो अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला है सेम आया है उसको लिख दीजिए और जो बचा उसको डायरेक्ट ब्रैकेट में सुखाता है क्या कर लीजिए, लेकिन नहीं यहाँ भी आपका कॉमन होता है, लोग तो समझ भी नहीं आता होगा, बहुत सारे टीचर को समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को टीचर समझ नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या होता है कॉमन लिया जाता है। जैसे प्लस है और प्लस से मतलब कोई भी डिजिट रहता है प्लस से पहले वाला आपको जो मतलब इंटू में रहता है उसमें से कॉमन लिया जाता है। ये सारा इंटू है कि नहीं, ये सारा इंटू है, ये भी इंटू है, इन दोनों में मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन है, अगर x प्लस 10 कॉमन है तो x प्लस 10 कॉमन आ गया, ठीक है। और आपका x प्लस 10 कॉमन आ गया तो आप मतलब x इंटू एक्स प्लस 10 में से अगर आपका x प्लस 10 कॉमन हो जाता है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस, और आपका 2 इंटू एक्स प्लस 10 में से 2 इंटू एक्स प्लस 10 में से अगर आपका x प्लस 10 कॉमन आ जाता है तो आपका अंदर क्या और जब आप इसको ये जो आपका फैक्टर आया क्या, ये जो आपका फैक्टर आया ये पूरा फैक्टर आया आपका और इंटू करेंगे इसको तो आपका इक्वेशन था एक्स क्यूब, ये किसका फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20 का ये फैक्टर है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर चैनल पर नया है तो बेल आइकन प्रेस करना है।